Welcome, boys and girls. Today we are going to study about structure of atom. जैसा कि मैंने आपको नोट्स भेजे हैं इस लेसन से रिलेटेड, उसमें आपने उसको लर्न किया होगा। उन नोट्स को मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, उनको मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो है इस अर्थ पर बहुत सारे मैटर्स हैं। इन मैटर्स से हमारी अर्थ बनी है, और ये जो मैटर्स हैं जिसको हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं, मैटर्स जिसका नाम है, तो ये मैटर्स जो है इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बनते हैं। और ये जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम एटम कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे एटम्स मिलकर के मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात ये है कि ये एटम होता क्या है, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवरी की। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें जो है बताई, और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि एटम वाज इंडिविजिबल, है ना। तो स्टार्ट में डॉल्टन ने यह बात कही थी कि जो मैटर है, मैटर्स जो एटम से बनते हैं, अब इस एटम को हम और फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। ओके, तो ये बात डॉल्टन ने आपको समझाई, है ना, कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एन एटम वाज इंडिविजिबल। उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद इस एटम के ऊपर और डिस्कवरी हुई, और उस डिस्कवरी के बाद, है ना, द फर्दर डिस्कवरी ऑफ two fundamental particles named as electron and proton inside the atom lead to the failure of Dalton's atomic theory। यानी उसके बाद इस एटम के ऊपर और भी बहुत सारे रिसर्च हुए, और उस रिसर्च के अंदर, है ना, इस एटम में दो पार्टिकल्स साइंटिस्ट जो थे उनको मिले। तो जो एटम डॉल्टन ने कहा कि अनब्रेकेबल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इंडिविजिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुई, उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मिलने से जो डॉल्टन की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, है ना। दूसरे साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि ये गलत है, एटम को भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एटम भी, है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से इन एटम का फॉर्मेशन होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उस समय तक डिस्कवर हुए थे उनका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम दिया। उसके बाद अब अपन पढ़ते हैं कि वास्तव में इस एटम के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये, है ना, क्या है, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, और इनके बारे में और ज्यादा जानकारी। तो हम इसमें थर्ड पॉइंट में अपन पढ़ते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यानी किन किन चीजों से ये एटम बना है, वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनसे इस एटम का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 पार्टिकल्स, है ना, 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं, 3 पार्टिकल्स हैं जिनसे इस एटम का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो उनके नाम यहाँ पर दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। The 3 particles, electron, proton and neutron, from which an atom is consisted of। यानी 3 पार्टिकल्स से मिलकर के ये इलेक्ट्रॉन, 3 पार्टिकल्स से मिलकर के इस एटम का फॉर्मेशन हुआ, और इन 3 पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ना, these 3 particles are known as fundamental particles of an atom, या इसको अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से भी
जानते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तीनों जो है वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, तो वी कैन गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। ओके, अब सेकंड बात जो है वो यहाँ है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनकी क्या कैरेक्टर्स हैं, इनको कैसे डिस्कवर हुए ये, और इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट है, जे थॉमसन, इन्होंने 1897 में इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इस एटम के अंदर की। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उनको इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुए। उन्होंने एक ऐसी ग्लास की एक ट्यूब बनाई, उस ग्लास की ट्यूब के अंदर है ना यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया है ना, एस्टैब्लिश किया इसके अंदर, और इस वैक्यूम पंप को इसके अंदर ऐड करके इस ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप से टोटल एयर जो है वो सक की जा सकती है, बाहर है ना आउट की जा सकती है। फिर यहाँ पर ये कैथोड लगाया और दूसरी तरफ अटैच किया एनोड है ना, कैथोड एक तरफ ये वन साइड पे कैथोड अटैच किया, अनदर साइड पे एनोड अटैच किया, और फिर इन दोनों को है ना हाई वोल्टेज जनरेटर से इसको ऐड करके इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है रन करवाई। तो यहाँ पर एयर जो है वो वेरी लो प्रेशर पर रखा है, इस ट्यूब के अंदर जो एयर है वो बहुत ही लो प्रेशर पर है, और वैक्यूम पंप से इसके अंदर जितनी भी एयर थी टोटल एयर को इसने इसमें से आउट कर दिया। तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट था, और जैसे ही इन्होंने इस वोल्टेज जनरेटर से इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पर उनको एक ऐसी है ना रेज जो है एनोड की तरह, कैथोड से एनोड की तरह रन करती हुई कुछ रेज जो है उनको दिखाई दी है ना। तो ही कैरीड अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ही कैरीड अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ही ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रीम ऑफ negatively charged particles है ना coming out of cathode toward the anode. These particles were named as electron. तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ऐसे छोटे छोटे है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम जो है वो कैथोड से राइज होती है, और एनोड की तरफ जो है एनोड की तरफ जो है वो रन करती है। तो इन पार्टिकल्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके बाद सेकंड नंबर पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है ना, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बाय अर्नेस्ट गोल्डस्टाइन है ना, ई गोल्डस्टाइन नाम के जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने 1886 में he observed in the same gas discharge tube with different situation that the anode emitted positive particles which he named as canal rays है ना। His experiment led to the discovery of proton. तो गोल्डस्टाइन थे, उन्होंने भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस एनोड की तरफ जो है ऐसी पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है उन्होंने देखा कि एनोड जो है वो भी अपने अंदर से इनसाइड से कुछ ऐसे पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वो इमिट करता है, और इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को इन गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन नाम दिया। अब यहाँ जो समझने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दो चीजों की डिस्कवरी हुई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ दूसरी बात, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मैग्नीट्यूड
डिफरेंस जो है इनमें कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, और उसके बाद न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी की। और ये जो न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर जो एटम है उस एटम का एक पार्ट है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने उस न्यूट्रॉन की जो है सिचुएशन देखी। और न्यूट्रॉन जो है वो उस एटम का जो न्यूक्लियस है, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे कि अपन यहाँ देख सकते हैं कि जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, आगे अपन और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ है, जो ये न्यूक्लियस कहलाता है, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियस एंड इट इज द शेल, आउटर शेल ऑफ द एटम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, है ना। तो इस तरीके से एटम जिसको अभी तक, है ना, नाउ डॉल्टन के टाइम तक इसको इंडिविजिबल माना गया है, लेकिन उसके बाद भी, है ना, जो फर्दर जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवरी की, और डिस्कवरी करने के बाद उस एटम को उन्होंने 3 पार्ट के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उन्होंने डिस्कवर किया, और इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उन्होंने अलग अलग डिफरेंट, है ना, नॉमेनक्लेचर किया उनका। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड अनदर इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ बातें जो थी वो हमने इस वीडियो के थ्रू जो है लर्न करने की कोशिश की। इसको आप लर्न करना, इससे आगे भी और कुछ बातें हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लर्न करेंगे।